हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में पेपर लीक मामले में आयोग द्वारा एक हायर लेवल मीटिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी तक न्यूज़ देख भी लिए होंगे और इसमें मैंने लगा भी दूंगा, मैं इसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात क्या करने मैं वीडियो में आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आयोग के बीपीएससी चेयरमैन जो नए हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। उसमें वो अब तय करेंगे कि पेपर को रद्द किया जाना है या नहीं किया जाना है। ईओयू की रिपोर्ट क्या आई है, क्या नहीं आई है, मानेंगे वो या नहीं मानेंगे, सारी चीजें इस पर तय होंगी। उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट होगी, मतलब लगभग आधे एक घंटे के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस समय सरकार के पास पहुंचाने का मतलब संदेश पहुंचाने के, अपनी बात पहुंचाने का सबसे बेहतरीन एक माध्यम है, वो है ट्विटर, जिसको रोहित सर, हमारे जो रोहित वैद्वान सर हैं अध्ययन मंत्रा से, वो लगातार परसों से एक ट्वीट चला रहे हैं, कल से, कि हैशटैग BPSC_TRE_री एग्ज़ाम। वो मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसा लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो उन्होंने सिलेबस में यहाँ लगाया है थंबनेल में, यही वो चला रहे हैं ट्विटर पर अभियान। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब ये ट्विटर पर अभियान चल रहा है तो कल एक बार ट्रेंड में भी आया था, और अभी आयोग की मीटिंग शुरू होने से पहले अगर इस पर आप लगातार फोकस कर देते हैं, आपको बस जाना है, ट्विटर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, जो भी आप वर्जन चलाते हैं वहां पर आपको ट्विटर डाउनलोड करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है और सीधा कुछ नहीं करना है, प्लस के बटन के निशान पर आपको ऐड करके हैशटैग BPSC_TRE_री एग्ज़ाम, इसको मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या रिट्वीट करना है, यही आपको करना है। और अभी थोड़ी देर पहले सचिन सर का भी एक वीडियो आया था, उन्होंने भी सेम यही जो रोहित वैद्वान सर ने मुहिम चलाई है, इसी का साथ देते हुए उन्होंने कहा है कि आपको एक साथ आने की जरूरत है। सब चाहते, दोनों लोग के पास अपना अलग अलग फील्ड के बच्चे हैं, मतलब अलग अलग बच्चे के स्ट्रेंथ है, अलग अलग मुहिम चला सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अभ्यर्थियों के हित के लिए एक साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी का ये योगदान होना चाहिए कि जितने भी यूट्यूब पर चैनल में टीचर हों या यूट्यूब पर न्यूज़ वाले हों या अभ्यर्थी हों, सबको एक साथ एकजुट होकर इस पर रिट्वीट करना चाहिए। मैंने खुद रिट्वीट कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कई अभ्यर्थी उसको रिट्वीट अभी तक कर चुके हैं और आप भी अभी तक नहीं किए तो जाकर वहाँ पर आपको तुरंत कर देना चाहिए। ये देखिए, मैंने भी BPSC_TRE_री एग्ज़ाम का रिट्वीट ट्विटर पर मैंने डाल दिया है, तो आपको ये देखना योग्य बात होगी। क्योंकि देखिए, अभी एक घंटे बाद जो मीटिंग होना है, 40, 45, 50 मिनट बाद, उससे पहले अगर ये ट्रेंडिंग में आता है तो वहाँ पर ट्विटर पर बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। उन लोग को ये लगना चाहिए कि हाँ, बच्चे उतने ही परेशान हैं जितना कि कोई और भी परेशान हो सकता है। मतलब जो एक अभ्यर्थी जेन्युइन अभ्यर्थी है, उतने अभ्यर्थी भी परेशान हैं। जो चैनल्स चलाते हैं यूट्यूब के या जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर, वो सभी आपके लिए खड़े हुए हैं। और अगर ये आज फैसला आता है पॉजिटिव में, तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा सभी लोग 22 मार्च को ये मुहिम चला रहे हैं कि 22 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे, वहां पर उनसे बात की जाएगी। क्योंकि आचार संहिता चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं, धरना प्रदर्शन इस समय नहीं किया जा सकता है। तो जो भी काम करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है। और ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जो आप आराम से, आसानी से, सहजता से अपनी बात को हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। उसमें आप किसी मंत्री को टैग कर सकते हैं, उसमें आप नीतीश कुमार जी को ऐड कर सकते हैं, उसमें आप माननीय के पाठक जी को टैग कर सकते हैं, या बिहार में जिसको आप चाहते हैं उसको टैग करके तुरंत के तुरंत ये संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको ये मुहिम आगे बढ़ानी है। क्योंकि देखिए, अगर अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए, कोई भी शिक्षक या कोई भी यूट्यूब पर जो भी चैनल चलाते हो या यूट्यूब पर आपको इंफॉर्मेशन देते हो, वो आपकी सहयोग नहीं कर पाएंगे। इस समय अगर आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में वो आपके साथ भी भविष्य में कभी खड़े नहीं होंगे। और जब इतने बड़े बड़े चैनल के लोग खड़े हो रहे हैं आपके साथ, और हम सभी लोग चाहे छोटे हों या बड़े हों, सब के सब ये जान रहे हैं कि आपका एग्जाम में धांधली हुई है, एग्जाम पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसके लिए फिर पेपर को कैंसिल होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो इसमें आपको तो छोटा सा सहयोग मांगा जा रहा है कि आप अपने घर में बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं और सरकार तक संदेश अपना पहुंचा सकते हैं कि हम लोग अभी भी इस चीज को जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इसके लिए आपको, अगर आपकी ईओयू टीम सही जानकारी दे पा रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको और अच्छे स्तर से इसको पता करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ कहां से है। और दूसरी मांग हमारी ये होनी चाहिए कि पेपर लीक में जो भी अभ्यर्थी शामिल हो या जो भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी शामिल हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं हम सब, कि अगर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो दोबारा इस तरह के कामों को करने के। अगर ये थोड़े बहुत में छोड़ दिया गया या इसी तरह इसको लूज टॉक में मतलब बात करके इधर उधर करके पेपर खाली कैंसिल करके छोड़ दिया जाता है, तब इसमें जान लीजिए आगे भी समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है कि पेपर को कैंसिल कराया जाए और री एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। तो आप सभी लोग, ये जो मैंने ट्विटर हैंडल बताया है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, इसको आपको जरूर से जरूर रीट्वीट
रीट्वीट करना है या ट्वीट करना है अपने तरफ से, इसको आप करिए। नहीं करेंगे तो ये बिलीव मान के चलिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब अगर ये मीटिंग हो गई और मीटिंग में एक बार ये आ गया सामने कि पेपर नहीं रद्द होगा, तो फिर आपको और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पेपर को री एग्ज़ाम कराने में। तो अभी आपके पास मौका है, इसको जल्द से जल्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं ट्वीट करिए। रोहित सर का ट्विटर पर जाकर रीट्वीट कर सकते हैं, सचिन सर के ट्विटर पर जाकर रीट्वीट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जो मैंने ट्वीट किया उसको रीट्वीट कर सकते हैं, या आप अपना स्वयं का एक ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट भी करिए स्वयं का, रीट्वीट भी करिए, दोनों काम करिए। जितनी ज़्यादा पोस्टें हुई रहेंगी उतनी जल्दी वहां तक के बातें पहुंच पाएंगी। आप सभी लोग जानते हैं और कोई ऐसा माध्यम नहीं है, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कि जो डायरेक्ट इन सब बातों को हायर लेवल तक पहुंचा सके। तो सोशल मीडिया का एक ही मात्र यही माध्यम है जो आपको सीधा सीधा कनेक्ट करता है, जिससे आप टैग करेंगे सीधा आपको उससे कनेक्ट कर देगा। तो मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग जाइए ट्विटर पर ट्वीट जरूर करिए, अन्यथा बस कुछ नहीं रहेगा। आप रोएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मजा कोई और ले जाएगा जो सिर्फ 2 भी दिन भी नहीं पढ़ा है और 10 लाख रुपए खर्च करके, 5 लाख रुपए खर्च करके अपना पेपर पा लिया है और मौज मार रहा है। हालांकि ईओयू की तरफ से काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगभग 263 या 64 लोगों को जेल अभी तक भेजा जा चुका है, बाकी सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं। उसमें लगभग सोचने वाली बात है कि लगभग 83 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं भी इस तरह की धांधली में लिप्त पाई जा रही हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि पेपर को लीक कराना, जो लोग ऐसा कराते हैं वो पता नहीं कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये छोटे स्तर पर नहीं हुआ, ये मान के चलिएगा 250-300 का जो आंकड़ा हमें दिख रहा है ये बहुत छोटा स्तर है। जब रिपोर्ट फाइनली पूरा एक्सप्लेन में आएगी डिटेल में, तो आपको पता चलेगा ये किस स्तर से हुआ है। 2 दिन पहले से होटल में ठहराया गया था और एग्जाम के क्वेश्चंस को रटवाया जा रहा था, और बाद में कहीं देखने को मिल रहा है एडमिट कार्ड पर आंसर सीट आई है, कहीं मिल रहा है किसी के व्हाट्सएप पर दिख रही है। इस तरह की चीजें एकदम बहुत ही शर्मनाक है। और आज झारखंड में भी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी अभ्यर्थियों ने मना कर दिया एग्जाम देने से, या उसमें बहुत बवाल हो रहा है क्योंकि वहां पर भी पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ है। तो आप सभी लोग जानिए कि ये जो पेपर लीक है ये पूरे भारत का नाम खराब कर रही है, राज्य का नाम तो बर्बाद ही कर रही है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक ये धब्बा बन गया है। लगातार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 2 एग्जाम लीक हुआ पेपर, फिर उसको कैंसिल कराया गया। बिहार में भी पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, उसको भी कैंसिल कराया गया। और आज झारखंड और बिहार शिक्षक भर्ती, ये 2 सामने आ गए। 5 मामले रिसेंट के आए हैं जो 2 महीने भी नहीं बीत रहे ठीक से, और इतने पेपर आ रहे हैं। आखिर इनके हौसलों को बल कहां से मिल रहा है, ये सवाल पूछना कितना जायज है या नाजायज है, आप सभी लोग बताइए कि आखिर इनके इस तरह के कर्मकांडों को कहां से जायज मिल रहा है, कौन इनको प्रोत्साहन दे रहा है, या इनके पीछे किसका हाथ है। इन सब का खुलासा जरूर होना चाहिए। सिर्फ ये होता है कि पेपर आया, अगर लीक हुआ तो कैंसिल हो गया, पता चल गया तो पेपर लीक हुआ और पता चला तो कैंसिल हो गया, तब तो ठीक है। और तब भी उस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जो सच में जहां से ये लीक हुआ है। इतने छोटे स्तर पर बीपीएससी जैसे संस्थान का पेपर लीक कराना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं, अन्यथा हर आदमी के पास हर पेपर आ जाता। तो इसमें कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्व है व्यक्ति जो सरकार को अंदर से या आयोग को अंदर से खोखला करने की साजिश रच रहा है, और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख में इतने में पेपर के रेट लगे हुए थे, और इतने में पेपर खरीदे हैं लोग। 200-300 अभ्यर्थी तो डायरेक्ट पकड़े गए हैं जो 10-10, 5-5 लाख रुपए देकर अपना एग्जाम का क्वेश्चन रट रहे थे। आखिरकार अगर इस तरह आप सिलेक्शन ले भी लेंगे तो किस प्रकार से आप बिहार शिक्षक को, मतलब बिहार की शिक्षा को आगे ले जाएंगे, या आप किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आपका शिक्षक बनने का इतना ही सपना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते। 1 साल नहीं, अगले साल। आखिर टीआरई लगातार ही तो आ रहा था, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, टीआरई 4 भी घोषित हो चुका है, कुछ पद भी सृजित कर दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के उसमें चले जाना चाहिए था, और नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो शिक्षक मत बनिए। थोड़े से लालच में आप लोग इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर देगा, एकदम से किसी भी लायक नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। और आप सभी लोग जब इतने बड़े बड़े सभी जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, सारे सर एक साथ आ रहे हैं, तो आपको भी एक साथ आना चाहिए और एक ही हैशटैग चलना चाहिए जो रोहित सर ने चलाया है, #BPSC_TRE_री एग्जाम। इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और उसी ट्विटर को, उसी जो चलाया जा रही मुहिम, उन्हीं को आपको आगे बढ़ाना है। तो रोहित सर ने जो हैंडल दिया है नाम का, वही चलेगा, और आप इसको जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी ट्वीट कर देंगे उतनी जल्दी वहां तक पहुंच जाएगा, और ये जो मीटिंग है इस पर भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी आती है अपडेट वहीं पर दी जाती है। थैंक यू सो मच।